कक्षा 1 और 2 के लिए हिंदी ऑनलाइन क्लास है जो अपने लिंक का चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर के अंदर कल अपन ने इसकी परिभाषा एवं उसके प्रकार के बारे में अपने पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं एक बार कुछ लिंग की परिभाषा जो है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति या फिर पुरुष जाति का अगर बोध अगर होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द से अगर किसी भी पुरुष जाति या स्त्री जाति का अगर बोध होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। अब आती है बात उसके प्रकार की। तो लिंग के जो दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसको कहेंगे और स्त्रीलिंग किसको कहेंगे, उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं अपन कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का अगर बोध होता है तो ऐसे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनसे ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का अगर बोध होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। अब उसके बाद में आते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं, किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आज लिंग परिवर्तन, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे सीहन। सीहन का मतलब होता है शेर, तो शेर का कहन क्या होता है, सीहनी। तो इसी तरीके से सीहन से क्या बन गया अपने, सीहनी। लिंग ये पुल्लिंग है, ये अपने क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे सीहन एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द जो है इस सीहन से आपको पता चल रहा है कि ये पुरुष के बारे में बात हो रही है, पुरुष जाति के बारे में बात हो रही है, उसको क्या कहेंगे अपन, पुल्लिंग कहेंगे। और इसी तरीके से अगर सीहनी अगर होती है तो सीहनी क्यों होती है, स्त्रीलिंग, मतलब स्त्री जाति का बोध करवा रही है तो इसको अपन क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं बेटा, तो बेटा क्या होता है कि वो पुरुष होता है, एक पुरुष जाति के अकॉर्डिंग आता है, इसको अपन क्या कहते हैं, पुल्लिंग। और इसी तरीके से अगर बेटी जो होती है वो एक क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। इसी तरीके से पिता और माता, पिता एक संज्ञा शब्द है जो कि पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, और जो माता है वो भी एक संज्ञा शब्द है, लेकिन ये एक स्त्री जाति का बोध करवा रही है। तो इससे पिता जो है वो तो पुरुष मतलब पुल्लिंग, और माता है जो है स्त्रीलिंग। इसी तरीके से अपन देखते हैं बालक और बालिका। तो बालक होता है जो जिसको अपन कहते हैं लड़का, और बालिका का मीन्स होता है लड़की। तो जो बालक एक पुरुष जाति का बोध करवा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं पुल्लिंग, और जो बालिका है वो स्त्री जाति का बोध करवा रही है तो ये हो गया अपने एक स्त्रीलिंग। इसी तरीके से बच्चा और बच्ची, बच्चा जो है वो लड़का है और बच्ची जो है लड़की के लिए बोला जाता है, तो बच्चा हो गया पुल्लिंग और बच्ची हो गई स्त्रीलिंग। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं जैसे चूहा और चूहिया, तो चूहा जो है वो एक पुल्लिंग होता है, एक पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, और इसी तरीके से जो चूहिया है वो स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध करवा रही है। तो जो चूहा है वो अपने है पुल्लिंग है, और जो अपने जो चूहिया है वो स्त्री जाति को बोध करवा रही है, इसकी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। इसी तरीके से अपन देखते हैं शिक्षक और शिक्षिका। तो शिक्षक और शिक्षिका का मीन्स क्या होता है इंग्लिश के अंदर, तो शिक्षक का मतलब तो होता है जैसे अपन बोलते हैं सर, और शिक्षिका का मतलब होता है मैडम। तो मतलब जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, इस वजह से पुरुष जाति का बोध करवाएंगे और इनको पुल्लिंग कहते हैं। और इसी तरीके से जो शिक्षिका है वो स्त्री जाति का बोध करवाती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसी तरीके से घोड़ा और घोड़ी, तो घोड़ा जो होता है वो पुरुष जाति का बोध करवाता है, एक संज्ञा शब्द है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से जो घोड़ी है वो एक स्त्री जाति का बोध करवाती है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे, एक स्त्रीलिंग बोलेंगे। इसी तरीके से देव और देवी, देव मतलब देवता होता है, और देवी मतलब देवी वगैरह जो होती है, तो जो देव होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो देवी होती है वो स्त्रीलिंग होती है। इसी तरीके से मोर और मोरनी, तो मोर भी एक पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध करवाता है, तो इस वजह से मोर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और जो मोरनी है वो एक स्त्री जाति का बोध करवाती है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन, स्त्रीलिंग कहेंगे। इसी तरीके से उसके बाद में देखते हैं इसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे भाई एक पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर जो बहन होती है वो स्त्री जाति का अगर बोध करवा रही है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। इसी तरीके से मुर्गा और मुर्गी, तो मुर्गा जो होता है पुरुष जाति का बोध करवा रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे। और इसी तरीके से जो मुर्गी है वो स्त्री जाति का बोध करवा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, अपन स्त्रीलिंग बोलेंगे। इसी तरीके से अपन अगर बोलेंगे जैसे साधु, तो साधु का मतलब क्या होता है, जो कि भगवान की भक्ति वगैरह करता है तो उसको साधु बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई औरत अगर इस तरीके से करती है तो उसको बोलते हैं अपन साधुवाइन बोलते हैं। तो जो साधु है वो एक पुरुष है और पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और इसी तरीके से जो साधुवाइन है वो एक लड़की है, एक औरत है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको एक स्त्रीलिंग बोलेंगे। इसी तरीके से माली, माली और मालिन,
माली और मालिक। माली का मीन्स होता है कि जो कि खेतों के अंदर या फिर कोई गार्डन वगैरह के अंदर, बगीचे के अंदर अगर पेड़ पौधों की देखभाल अगर करता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, माली कहते हैं। और इसी तरीके से अगर जो मालिन होती है, मतलब जो औरतें अगर इस टाइप का काम करती है जो कि पेड़ पौधों की देखभाल वगैरह करती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मालिन बोलेंगे। तो ये जो माली है वो है पुरुष जाति, मतलब ये पुल्लिंग के लिए बताया जाता है, और जो मालिन होती है वो स्त्रीलिंग के लिए बताई जाती है। इसी तरीके से मामा और मामी, तो मामा जो होता है पुरुष जाति को बोध करवाते हैं, इस वजह से इनको पुल्लिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से उनकी जो वाइफ होती है, मतलब जो मामी है, तो वो एक स्त्रीलिंग का बोध करवाते हैं, उसको स्त्री जाति का बोध करवाने की वजह से उसको क्या बोलेंगे, तो स्त्रीलिंग बोलेंगे। इसी तरीके से धोबी और धोबी, धोबी एक पुरुष होता है और धोबी उसी की वाइफ हो सकती है, कोई औरत हो सकती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, धोबी बोलेंगे। तो नौकर, नौकर का मतलब ये होता है कि एक जो लड़का अगर कोई नौकर होता है, कोई सेवा करता है, किसी का सेवक अगर होता है तो उसको अपन नौकर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर कोई औरत अगर किसी के घर के पे काम करती है तो उसको अपन नौकरानी बोलते हैं। पाठक, पाठक मतलब कोई चीज को पढ़ने वाला, कोई भी जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ता है, कोई किताब को पढ़ता है, तो वो पाठक हो गया। तो इसी तरीके से अगर पाठिका जो होती है तो वो कोई भी न्यूज़पेपर को अगर पढ़ती है, फिर कोई पुस्तकों को पढ़ती है तो उसको हम पाठिका बोलते हैं। तो पाठक जो होता है वो एक पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, और पाठिका जो है वो एक स्त्री जाति का बोध करवाती है। इसी के बाद अगर अपन देखेंगे कि जैसे वर और वधु, तो वर और वधु का मीन्स क्या होता है, वर का मतलब होता है कि ऐसा कोई लड़का या फिर ऐसा कोई पुरुष जिसकी अभी शादी होने वाली है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई औरत अगर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वधु बोलते हैं। इसी तरीके से बंदर और बंदरियां, तो बंदर पुरुष जाति के लिए और बंदरियां स्त्री जाति के लिए। नर और नारी, तो नर होता है पुरुष और नारी होती है एक स्त्री, तो इस वजह से भी ये पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। हिरण और हिरणी, हिरण जो होता है वो पुल्लिंग होता है, और हिरणी जो होती है स्त्रीलिंग होती है। शिष्य और शिष्या, शिष्य कहते हैं अपन जैसे छात्र को, और शिष्या कहते हैं अपन छात्रा को। तो जो शिष्य होता है वो लड़का होता है, और शिष्या जो होती है वो लड़की होती है। इस वजह से इसको पुरुष जाति और स्त्री जाति का भी बोध करवाया जाता है। इसी तरीके से पति और पत्नी, तो पति हस्बैंड को बोलते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध करवाता है, और पत्नी जो होती है वो वाइफ जो कि स्त्री जाति का बोध करवाती है। इसी तरीके से शेर और शेरनी, तो पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। सेठ, सेठानी, दादा दादी, लड़का लड़की, हिरण हिरनी, और हाथी और हथिनी। हाथी जो पुरुष जाति होती है, और इसी के अंदर जो मादा जाति का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन हथिनी बोला जाता है। ये याद रखना है आपको। इसके कुछ उदाहरण थे लिंग के जो कि आपको याद रखना है।